जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी शासक हुए हैं, पेशवा हुए हैं और जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं उनके बीच में जो संधियाँ हुई हैं और कौन कौन से यहाँ के प्रशासन में पद थे महत्वपूर्ण, उन सबको कवर करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मराठा जो भारत के मैप में हम महाराष्ट्र वाला इलाका पढ़ते हैं, महाराष्ट्र, वहाँ का इलाका मराठा कहलाता है। जय महाराष्ट्र, जो मराठा बोलते थे ना, जय महाराष्ट्र। तो इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक सबसे पहले ये पूछे जा चुके हैं, कौन है? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक, यानी इनको मराठा को डेवलप करने का काम किन्होंने किया है? शिवाजी ने। उसके बाद जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? कौन थे गुरु? कोंडदेव। कोंडदेव। यदि पूछे आचरण गुरु कौन थे? रामदास। तो हम राम जी के आचरण करते हैं ना, आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, तो कौन थे? रामदास जी। राम जी के हम आचरण में रहते हैं, तो आचरण गुरु या आध्यात्मिक गुरु रामदास। और शिवाजी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, वो कोंडदेव थे, यानी कि कोड़े से मारते थे, इसलिए इनके गुरु तकड़े वाले कौन थे? कोंडदेव। और आचरण आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। शिवाजी के द्वारा जो प्रथम सैन्य अभियान किया गया वो तोरण का किला था। इन्होंने तोरण का किला जीता था। ये भी पूछा जा चुका है कि प्रथम सैन्य अभियान जो है शिवाजी का कौन सा था? वो तोरण का था। राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? तो राजधानी इन्होंने रायगढ़ को बनाया 1656 में। राजधानी बनाया रायगढ़ को 1656 में। और पुरंदर की संधि की 56 का जस्ट उल्टा कर देंगे, 5 और 6, 6 और 5, वो की थी इन्होंने 1665 में। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि करते हैं। कौन? शिवाजी। किसके साथ? जय सिंह के साथ, है ना, जय सिंह के साथ। तो आप एक ही ध्यान रख लेंगे, जैसे नाम पढ़ते हैं जय शिवा, नाम क्या पढ़ते हैं? जय शिवा। जय सिंह के साथ शिवाजी ने संधि की थी। कौन सी? पुरंदर की संधि की थी। कब की थी? 1665 में। 1656 में राजधानी बनाई, तो ठीक है, आगे पुरंदर, यानी कि उल्टा कर देंगे। 1656 में राजधानी और 1665 में पुरंदर की संधि। किसके साथ? जय सिंह के साथ। इनका यदि राज्याभिषेक की बात करें, इनका राज्याभिषेक कब होता है? 5 जून 1674 या 6 जून। कुछ जगह 5 जून है तो कई जगह 6 जून भी है, दोनों डेट ध्यान रखेंगे, लेकिन ये 1674 तो याद होना चाहिए। राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में गंगा भट्ट द्वारा किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे शिवाजी के राज्याभिषेक किसने कराया था, तो गंगा भट्ट ने कराया था। तो शिवाजी यानी कि शिव, और शिवलिंग पे किसका जल चढ़ता है? गंगा का, गंगा जल चढ़ता है ना। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? गंगा भट्ट ने कराया। शिवाजी को कैद करने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने इनको, शिवाजी को कैद कर लिया था। यदि इनके मंत्रिमंडल की बात करें, मराठा साम्राज्य में मंत्रिमंडल को यहाँ पर अष्टप्रधान बोला गया है। मंत्रिमंडल को क्या बोला गया? अष्टप्रधान। जैसे अष्ट छाप के कवि भी है, उनकी भी ट्रिक बना चुके हैं हम, उसको आप देख सकते हैं। इनको भी लास्ट में रिकॉल करेंगे, अष्टप्रधान में कौन कौन से 8 पद आते थे। मराठा के जो कर थे, महत्वपूर्ण कर, उनमें एक तो चौथ, कौन सा? चौथ, और एक सरदेशमुखी, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जा चुका है कि चौथ कर किस के समय प्रचलित था, तो मराठों के समय प्रचलित था। सरदेशमुखी ये भी किनके समय था? मराठों के समय था। ये एक उपज का 1/4 भाग लिया जाता था, और जब चौथ 1/4 और सुरक्षा के बदले लिया जाता था। और सरदेशमुखी जिन पे इनका शासन नहीं था, जो मुगलों के अधीन थे, वहाँ पर ये वसूलते थे इसको, किसको? सरदेशमुखी नामक कर को। ये जो मराठा कर व्यवस्था थी, मराठा कर व्यवस्था, ये शिवाजी की कैसी व्यवस्था थी? जो एक मलिक अंबर हुआ है, मलिक अंबर, उस मलिक अंबर की जो व्यवस्था रही है कर, उस पर आधारित व्यवस्था थी मराठों की कर व्यवस्था। यदि पूछ ले मराठों की कर व्यवस्था किससे मैच खाती है, तो किससे खाती है? मलिक अंबर की व्यवस्था से, या उस पर आधारित थी। और बात करें यदि मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को लूटने वाला मराठा कौन था? शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा गया, एक तो 1664 में, एक 1670 में। तो पहले ध्यान रखा 1656 राजधानी, उल्टा कर दिया पुरंदर की संधि। 74 में राज्याभिषेक, 64 में भी लूट लिया और 70 में भी लूट लिया। सरजामी प्रथा किसके समय प्रचलित थी? तो एक मराठों के समय भू राजस्व प्रथा थी, सरजामी प्रथा। शिवाजी के यदि अब उत्तराधिकार की बात करें, सबसे पहला नाम आता है
संभाजी का। तो पूछ ले शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी था। इनका एक सलाहकार था कवि कलश। कौन था? कवि कलश संभाजी का सलाहकार था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कवि कलश किसके सलाहकार थे? संभाजी के सलाहकार थे। इनके बाद दूसरे नंबर पे हुए राजा राम। राजा राम, इसको ध्यान रखेंगे, राजा राम, दोनों में रा आ रहा है, 2 नंबर के शासक है, दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी है। इन्हीं के द्वारा दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है, दूसरी राजधानी बनाई गई। कहाँ पर? सितारा। सितारा को दूसरी राजधानी बनाया किसने? राजा राम ने। पहली राजधानी कहाँ है? रायगढ़। देखो रा से रायगढ़। फिर दूसरे नंबर पे राजा राम ने किसको बनाया? सतारा को। तीसरे जो उत्तराधिकारी हुए शिवाजी। शिवाजी सेकंड। शिवाजी तो वे हैं जिन्होंने संस्थापक हैं, ये तीसरे उत्तराधिकारी हैं शिवाजी सेकंड। इनकी संरक्षिका कौन थी? ताराबाई थी। यदि आपसे पूछ ले कि ताराबाई मराठा साम्राज्य में ताराबाई किसकी संरक्षिका थी, तो मराठा साम्राज्य में ताराबाई शिवाजी सेकंड की संरक्षिका थी। साहू जी चौथे नंबर पे बनते हैं। साहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध। यदि आपसे पूछे खेड़ा का युद्ध कब हुआ, या इसको उत्तराधिकार युद्ध भी बोल सकते हैं, कि साहू जी जो है ताराबाई से लड़ जाते हैं कि सत्ता मुझे चाहिए, तो साहू जी ने उत्तराधिकार युद्ध, खेड़ा का युद्ध किसके साथ लड़ा? ताराबाई के साथ लड़ा था। अब बात करते हैं जो मराठा में पेशवा हुए हैं, पेशवा का पद दिया जाता था। तो साहू जी ने पेशवा के तौर पर बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा बनाया। प्रथम फर्स्ट पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। जबकि बालाजी प्रथम, बाजीराव प्रथम, ये बाजीराव मस्तानी देखे ना जैसे मूवी आपने, तो बाजीराव प्रथम, ये प्रथम नाम ही ध्यान रखना है। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा। कौन था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा? बाजीराव प्रथम था। मस्तानी नामक महिला से संबंध के कारण ये चर्चित रहा है। कौन रहा है चर्चित? बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव मस्तानी मूवी भी आई थी। बालाजी तीसरा व्यक्ति, देखो इन दोनों का नाम का संयुक्त करके पेशवा बनता है। बालाजी बाजीराव, ये तीसरे पेशवा थे। इनके द्वारा 1750 में संगोला की संधि की गई, जिसके तहत सारे अधिकार किसको मिल गए? पेशवा के हाथों में आ गए। तो आपको पॉइंट ध्यान रखने थे, बालाजी बाजीराव विश्वनाथ पहला, बाजीराव प्रथम, पहली बार दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पेशवा। फिर इन दोनों का नाम संयुक्त करके बना तीसरा, बालाजी बाजीराव। 1750 में संगोला की संधि करता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि संगोली की संधि कब हुई थी और किस किस के मध्य हुई थी। संगोली की, ये संगोला की है, 1750 में होती है जो संगोला की संधि। कौन करता है? बालाजी बाजीराव। इन्हीं बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जा चुका है, नाना साहब के नाम से कौन से पेशवा को जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 14 जून 1761 में, 14 जून 1761 में यह युद्ध मराठों और किनके बीच? मराठों और मुगलों के बीच में हुआ था। किनके बीच में? मराठों और मुगलों के बीच में। तो इसमें मराठों की ओर से किसने भाग लिया था? तो पेशवा कौन थे उस टाइम? बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761। ठीक। चौथे नंबर के माधवराव हुए और पांचवें में माधवराव नारायण सेकंड हुए, जिसके समय 12 भाई सभा यानी कि 12 सदस्यों की एक परिषद थी, 12 भाई सभा के नाम से प्रसिद्ध थी। किसके समय? माधवराव नारायण सेकंड के समय। इस 12 भाई सभा में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इंपॉर्टेंट है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के बारे में, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। बालाजी जनार्दन भानु था। इन्हीं को ही मराठों का मैकियावेली बोला है। मराठों का मैकियावेली किसने बोला है? जेम्स ग्रांट ने कहा है। कहने वाला कौन है? जेम्स ग्रांट। और व्यक्ति कौन है? वो नाना फडणवीस। मराठों का मैकियावेली। अब बताना है आपको, भारत का मैकियावेली किसे बोला जाता है? भारत का मैकियावेली, ये आपको कमेंट में बोलना है, भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है। यदि पूछा आपसे अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव सेकंड था। बाजीराव सेकंड था। अब बात करेंगे हम आंग्ल मराठा युद्ध और इनके जो संधियां वगैरह हुई हैं उनके बारे में। पेशवा का पद पाने के लिए एक व्यक्ति है रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
समझौता कर लेता है, यानी कि उनकी सहायता करता है, मित्रता कर लेता है, जिसके कारण इनमें आपसी फूट हो जाती है। और ये एक संधि करता है जिसको बोला जाता है सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब होती है? 1775 में। तो पहले वाले पॉइंट से तो ध्यान आया, सूरत की संधि, सूरत की संधि। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध है, प्रथम युद्ध है, वो किस संधि के साथ शुरू होता है? तो सूरत की संधि के साथ शुरू होता है। और जो 1782 का टाइम आता है, समाप्ति किस संधि के तहत होती है? साल बाई संधि के तहत। तो साल बाई संधि कब हुई थी? 1782। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1782 में हुई साल बाई, 82 में साल बाई, 75 में सूरत, 75 में सूरत। तो 75 में सूरत की संधि से युद्ध शुरू होता है और 1782 में साल बाई की संधि से खत्म होता है। उसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चलता है, जिसमें इस युद्ध की समाप्ति देवगांव की संधि से होती है। किससे? देवगांव की संधि से होती है। इंपॉर्टेंट है, संधि ध्यान रखनी है। तीसरा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य चलता है, कहीं पर 1819 भी लिखा मिलता है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? जब फाइनल युद्ध लड़ा गया तब तो जीत निश्चित थी अंग्रेजों की, इसमें तो कोई संधि होनी नहीं थी। तो जो बाजीराव सेकंड है वो क्या करता है? मैलकम के सामने समर्पण कर देता है। समर्पण। तो बाजीराव सेकंड मैलकम के सामने क्या कर देता है? समर्पण कर देता है। और मैलकम इस बाजीराव को कहाँ भेज देता है? बिठूर। कहाँ भेजता है? बिठूर। कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, और वहां पर भेज देता है कि आप अब पेंशन के साथ रहिए। और बाजीराव सेकंड सब खत्म, यानी कि अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड। तो ये सब खत्म। अब सब किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया फाइनली। अन्य जो महत्वपूर्ण संधि पूछता है, जैसे सूरत की संधि 1775, यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत। पुरंदर की संधि 1765 जो शिवाजी ने की थी, और एक 1776 में भी होती है। बसीन की संधि 1803, यानी कि ये सेकंड युद्ध की शुरुआत करती है, और देवगांव की संधि इसको समाप्त करती है। देवगांव की संधि 1803। ग्वालियर की संधि 13 जून 1817 को महजदी द्वारा ग्वालियर की संधि की जाती है, और 5 नवंबर 1817 को पूना की संधि के तहत मराठा संघ की अध्यक्षता समाप्त कर दी जाती है। तो मराठा संघ की अध्यक्षता कब समाप्त होती है? किस संधि के तहत? 5 नवंबर 1817 को ये सब मराठा की जो अध्यक्षता थी वो सब खत्म हो जाती है। नागपुर सोरा, है ना, नागपुर बोलते हैं कि नागपुर सोरा 1816। मंदसौर की संधि 1818, मंदसौर की संधि 1818। तो मंदसौर प्रशस्ति किसने लिखी है? आप ये बताएंगे मंदसौर प्रशस्ति किसकी रचना है, वो बताएंगे कमेंट करके। मंदसौर की संधि 1818 में होती है। अब अष्टप्रधान रह रहे थे हमारे पास, तो उसमें देखते हैं अष्टप्रधान में कौन कौन आते हैं जो मराठों के समय प्रसिद्ध थे। किनके समय? मराठों के समय। जैसे पेशवा। पेशवा किसको बोला जाता था? तो इनका जो प्रधानमंत्री होता था वो पेशवा होता था। सरी-ए-नौबत सेनापति, सरी-ए-नौबत सेनापति। वाक्यनवीस, इंपॉर्टेंट है। वाक्यनवीस कौन था? गुप्तचर था। गुप्तचर विभाग होता था वाक्यनवीस, गुप्तचर विभाग, ये पूछा जा चुका है वाक्यनवीस। चिटनीस कौन था? चिटनीस तो राज्य के जो पत्र देखता था उनको पढ़ने वाला कौन होता था? चिटनीस। तो चिट्ठे, पत्र, है ना, पत्रचार या पत्र चिट्ठी वगैरह पढ़ने वाला चिटनीस। अमात्य इनका राजस्व मंत्री होता था। सुमंत जो इनका विदेश मंत्री होता था। पंडित राव एक धार्मिक कार्य से रिलेटेड है, पंडित धार्मिक होते हैं ना। न्यायाधीश, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्याय विभाग का प्रधान किसके काल में था? प्रमुख कौन होता था? न्यायाधीश। किसके समय में न्याय विभाग का प्रधान होता था? न्यायाधीश, मराठा के समय। शिवाजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। शिवाजी द्वारा रस्सी माप के स्थान पर किस छड़ी का प्रयोग आरंभ किया गया? एक तो आती है काठी और दूसरी आती है मानक। काठी और मानक दोनों इंपॉर्टेंट है। काठी और मानक किसके समय प्रयोग की गई थी? शिवाजी के समय। शिवाजी द्वारा भूमि सर्वेक्षण कब कराया गया था? वो अन्नाजी दत्तों ने, अन्नाजी दत्तों के द्वारा कराया गया था। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये आपका आंग्ल मराठा युद्ध से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी हो सकते थे हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।